गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नैतिक शिक्षा पाठ 20 शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शिष्टाचार क्या है, इसका क्या अर्थ है। तो शिष्टाचार है जो हमारा व्यवहार है और हमारा आचरण है, हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारा शिष्टाचार है। आपको नैतिक शिक्षा लगाने का यही मतलब है कि आप अच्छे से दूसरों के साथ व्यवहार करें, अच्छे से अपने आचरण को रखें। तो बच्चों, प्रातःकाल उठकर भगवान का स्मरण करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जिस भगवान ने हमें बनाया है उसको याद करना चाहिए। फिर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम सुबह उठकर क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना अपने अध्यापकों, अपने माता पिता को। तो ये भी क्या है, एक अच्छा व्यवहार है, हमारा अच्छा आचरण है। घर की सफाई में माता पिता की सहायता करो, भाई बहनों से झगड़ा ना करो, गाली मत दो, झूठ बोलकर अपने दोष मत छिपाओ। हमें अपने माता पिता के साथ उनके कामों में, घर की सफाई में उनकी सहायता करनी चाहिए। अपने भाई बहनों से झगड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए, और झूठ बोलकर ना अपनी गलतियों को नहीं छुपाना चाहिए। घर आए मेहमान का हाथ जोड़कर नमस्ते कहो, आदरपूर्वक बैठने को आसन दो, जल आदि से उसका उचित सत्कार करो। तो जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि बैठो, और फिर उन्हें जल पानी देते हैं, उनका उचित से सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। तो ये भी क्या है, एक हमारा शिष्टाचार है, हमारा अच्छा व्यवहार है। सभाओं में शांति से बैठो, भाषण आदि को ध्यानपूर्वक सुनो, अच्छी बातें कापी पर नोट करो, बिना विशेष कारण के भाषण के बीच में मत उठो। अब क्या, जब भी हम सभाओं में बैठते हैं, मीटिंग में बैठते हैं और भाषण जो लगा होता है, स्पीच देते हैं, तो उनको हमें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और जो बातें हमें अच्छी लगें वो हमें अपनी जो नोटबुक है उस पर नोट कर लेनी चाहिए, और बिना मतलब से बीच में उठकर नहीं बोलना चाहिए जब कोई भाषण दे रहा हो। स्कूल में समय पर जाओ, गुरुजनों का श्रद्धापूर्वक अभिवादन करो, पढ़ाए जा रहे पाठों को ध्यानपूर्वक सुनो, कक्षा में शांति बनाए रहो, किसी की वस्तु बिना पूछे मत लो, यथा समय पुस्तकालय का भी लाभ उठाओ, खेल कूद में भी प्रसन्नतापूर्वक भाग लो। तो हमें स्कूल में भी समय पर जाना चाहिए, अपने अध्यापकों का भी आदर करना चाहिए, जो हमें पढ़ाते हैं उनको भी ध्यानपूर्वक उस पाठ को सुनना चाहिए, और बिल्कुल साइलेंटली जो है, शांति से जो है कक्षा में बैठना चाहिए। किसी की वस्तु जो है वो नहीं उठानी चाहिए बिना पूछे। और पुस्तकालय जो हमारी लाइब्रेरी है उसका भी, जो भी आपने पुस्तक पढ़नी हो उसका भी लाभ उठाना चाहिए। खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए। सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करो। तो सड़क पर चलते हैं तो हम क्या करते हैं, जो यातायात के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, है ना। सड़क में नहीं चलना चाहिए, साइड में चलना चाहिए। और पुस्तक पढ़ते हुए या गप्पे हाँकते हुए पैदल मत चलो। ऐसा नहीं कि पुस्तक या मोबाइल फ़ोन लेते हैं पर या गप्पे मार रहे हैं तो भी पैदल नहीं चलना चाहिए, और चले भी हैं तो सतर्कतापूर्ण चलना चाहिए। फल आदि खाते या गन्ना चूसते हुए सड़क पर चलना ठीक नहीं है। तो अगर आप फल खा रहे हो और या गन्ने को चबा रहे हो तो वो भी सड़क पर चलना है, तो वो भी ठीक नहीं लगता है, ये भी एक सभ्य व्यवहार नहीं है, ठीक आचरण नहीं है। सड़क पर केले के छिलके मत डालो, बाएं हाथ चलो। सड़क पर कभी भी केले के छिलके जो हैं वो सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि इसमें फिसलन होती है। अगर किसी का पाँव इसके ऊपर आ जाए तो वो गिर सकता है, उसको गहरी चोट लग सकती है। तो हमने केला खाकर कभी भी उसके छिलकों को उधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, और बाईं सड़क पर बाईं ओर ही चलना चाहिए। दूसरों के गुणों और अपने दोषों को गुणग्राही बनो और दोषों को त्याग दो। दूसरों के जो गुण हैं, है ना, उनको हमें ग्रहण करना चाहिए, वो हमें अपनाने चाहिए, और जो उनमें अवगुण हैं उनको नहीं लेना चाहिए।
और जो हमारे दोष हैं उनको भी त्याग देना चाहिए। जो हमारे अंदर बुरी बातें हैं उनको जो है हमें त्याग देना चाहिए। सत्संग में जाने तथा अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालो। सत्संग जाओ, सत्संग मतलब सच का साथ, वहाँ जाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, ईश्वर को कभी ना भूलो। जो ईश्वर है उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हट ना करो, ना हमें अपने माता पिता से ना अध्यापकों से जिद नहीं करनी चाहिए। भूल हो जाने पर क्षमा मांग लो। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी मांगो, क्षमा मांगो। प्रतिदिन प्रातः संध्या करो, शाम और सुबह जो है संध्या करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए जिससे हमारी बुद्धि बढ़ती है। सबसे हमें प्यार से व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें किसी की निंदा और चुगली ना हमने सुननी है ना हमने करनी है। ये भी क्या है, ना निंदा किसी की करो ना सुनो। उपकारी और कृतज्ञ बनो। उपकारी, किसी का उपकार मानो। किसी ने आप कोई उपकार किया हो तो उसका उपकार को हमें मानना चाहिए। खांसते समय तथा जमाई लेते समय मुंह पर रुमाल अथवा हाथ लगाओ। तो जब हम खांसते हैं और जमाई लेते हैं तो हमारे हाथ में या तो रुमाल होना चाहिए या तो अपने मुंह को हाथ से ढक लेना चाहिए। ये भी एक अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, अच्छा शिष्टाचार है। तो बच्चों, ये पाठ हमने पढ़ा, इसके जो अभ्यास है, उसके जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, ये आप खुद अपने पुस्तक पर ही भरोगे और अपने आप इसको करोगे। सो थैंक यू एंड टेक केयर।